रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में मां सीता भी होंगी शामिल। आरएसएस की तरफ से सीता मां को भेजा गया निमंत्रण। सीता मां ने कहा राम जी से उनका गहरा नाता, जरूर होंगी इस महापर्व में शामिल। जी हाँ दोस्तों, ये बात आपको अजीब जरूर लग रही होगी, लेकिन ये पूरी तरह से सच है कि अयोध्या मंदिर के उद्घाटन में माता सीता भी शामिल होने वाली हैं। वैसे आप में से काफी लोग समझ गए होंगे कि मैं किस सीता माता की बात कर रहा हूं, फिर भी जो लोग कंफ्यूज हैं उनके लिए बता दें कि हम रियल नहीं बल्कि रियल लाइफ सीता मां दीपिका चिलीखिया की बात कर रहे हैं। आज भी दीपिका जी के द्वारा निभाया गया वो रोल लोगों के दिलों में ऐसा बसा हुआ है कि बहुत से लोगों को उनमें असली सीता माता नजर आती हैं। और यही वजह है कि दीपिका जी को राम मंदिर के उद्घाटन का इन्विटेशन मिलना इतना ज्यादा खास माना जा रहा है। साथ ही दीपिका जी ने वादा किया है कि वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जरूर शामिल होंगी और उनके मुंह से ऐसा सुनने के बाद लोग बहुत खुश हैं। वैसे दीपिका जी अकेली नहीं है जिन्हें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता मिला है, बल्कि उनके अलावा और भी कई ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं जिन्हें राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में बुलाया गया है। तो राम मंदिर के उद्घाटन का स्पेशल इन्विटेशन पाने वाले लोगों की लिस्ट में किस किस का नाम शामिल है, इस निमंत्रण को पाकर दीपिका चिलीखिया ने ऐसा क्या कहा कि हर जगह उनकी चर्चा हो रही है, और इन वीआईपी लोगों के लिए राम मंदिर में किस तरह की व्यवस्था की जाएगी, इन सब चीजों के बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, धीरे धीरे करके अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन का समय नजदीक आता जा रहा है और इस महापर्व की तैयारियां पूरे जोशो खरोश के साथ किया जा रहा है। साथ ही देश और दुनिया के खास लोगों को इस उत्सव में स्पेशल इनविटेशन भेजने की प्रक्रिया भी काफी दिनों से चल रही है। अब तक इस पवित्र उत्सव का इनविटेशन पाने वालों में कई प्रतिष्ठित लोगों का नाम सामने आ चुका है और अभी अभी इस लिस्ट में एक ऐसी महिला का नाम जुड़ गया है जिसे जानने के बाद लोगों में खुशी भर गई है और इंटरनेट पर यह चर्चा तेज हो गई है कि रामलला का स्वागत करने के लिए खुद सीता मां अयोध्या मंदिर आने वाली हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, रियल नहीं बल्कि रियल लाइफ सीता मां की हम बात कर रहे हैं। अब आप में से जितने भी 90 के दशक के बालक हैं उन्हें दीपिका जी का इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। फिर भी जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दें कि दीपिका जी ने 1987 के विश्व प्रसिद्ध टीवी कार्यक्रम रामायण में सीता मां का रोल निभाया था और तब से लेकर आज तक लोग उन्हें सीता मां कहकर ही बुलाते हैं। लोगों के दिलों में सीता मां की भक्ति इतनी ज्यादा है कि उन्हें दीपिका चिलीखिया में असली सीता मां नजर आती हैं और आज भी दीपिका जी जब कहीं जाती हैं तो उनसे बड़ी उम्र के लोग भी उनके पांव छूने लगते हैं। इसका कारण यह है कि दीपिका जी ने सीता मां के रोल को इतनी सुंदरता से और इतनी बखूबी निभाया कि लोगों के मन में उसकी एक अमिट छाप बन गई और इसकी वजह से लोग जब भी सीता मां के बारे में सोचते हैं तो उनके जहन में दीपिका जी का वही रामायण वाला रूप आ जाता है। यहाँ तक कि आरएसएस, वीएचपी जैसे हिंदू संगठन भी दीपिका जी का बहुत आदर सम्मान करते हैं। तभी तो आरएसएस के द्वारा दीपिका जी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का एक स्पेशल इनविटेशन भेजा गया है। दरअसल इस बात का खुलासा अभी हाल ही में खुद दीपिका जी के द्वारा एक इंटरव्यू के दौरान किया गया। इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जाने का उनका मन तो बहुत था, पर उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि आरएसएस के द्वारा उन्हें इस पावन अवसर में शामिल होने के लिए खास न्योता दिया जाएगा। दीपिका जी बताती हैं कि करीब 1 महीने पहले उन्हें आरएसएस की तरफ से एक मैसेज रिसीव हुआ जिसमें लिखा था कि ऐसे ऐसे फला दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम में आएं क्योंकि आप तो सीता मां हैं। इस पर दीपिका जी ने हंसकर जवाब दिया कि अच्छा, आप भी ऐसा मानते हैं? सामने से जवाब आया, हम क्या, पूरी दुनिया यही मानती है। इस तरह पहले दीपिका जी से मैसेज में बात हुई और उसके बाद उन्हें एक एक्चुअल इनविटेशन कार्ड भेजा गया। दीपिका जी कहती हैं कि उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि उन्हें याद भी रखा जाएगा। उन्हें लगा था कि इस मौके पर कुछ मिनिस्टर्स व बड़े बड़े साधु संत वगैरह ही मौजूद रहेंगे। ऐसे में जब उन्हें ये इनविटेशन कार्ड मिला तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने वादा किया कि वो इस उत्सव में जरूर शामिल होंगी क्योंकि यह निमंत्रण मिलना ही उनके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। इसके साथ ही इस इंटरव्यू में दीपिका जी ने यह भी बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम में उन्हें क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी वीआईपी गेस्ट्स की तरह राम मंदिर में लगभग वैसे ही उन्हें भी ट्रीट किया जाएगा। दीपिका जी ने खुलासा किया है कि आरएसएस की तरफ से उन्हें यह बताया गया है कि राम मंदिर तक आपको खुद से आना होगा, यानी मंदिर की तरफ से किसी भी वीआईपी गेस्ट को पिक नहीं किया जा सकेगा। इसके बाद रुकने के लिए होटल वगैरह की व्यवस्था पहले से होगी जो गवर्नमेंट देखेगी और सभी गेस्ट को जितना हो सके उतनी बेहतर सुविधा दी जाएगी। दीपिका जी को यह साफ कह दिया गया है कि गेस्ट्स को 5 स्टार ट्रीटमेंट तो नहीं दिया जा सकेगा, लेकिन इस बात का ख्याल रखने की पूरी कोशिश रहेगी कि
आमंत्रित किए गए किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ ना हो। अब क्योंकि इस कार्यक्रम में देश के पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे, तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा का इंतजाम भी एकदम टॉप नॉच का रखा जाएगा। दीपिका जी ने बताया कि वो इस कार्यक्रम में अकेली नहीं आएंगी, बल्कि उनके साथ उनके पति भी होंगे, क्योंकि ये उनकी जिंदगी का एक बहुत खास पल है। इसमें वो अपने पति को शामिल रखना चाहती हैं। वैसे अभिनय के क्षेत्र से दीपिका जी अकेली ऐसे इंसान नहीं है जिन्हें इस अवसर पर आमंत्रित किया गया है, बल्कि इनके अलावा और भी कई सेलेब्स के नाम सामने आ चुके हैं जिन्हें राम मंदिर की तरफ से न्योता दिया गया है। बॉलीवुड की बात करें तो अमिताभ बच्चन, कंगना रनौत, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, अनुपम खेर, माधुरी दीक्षित, संजय लीला भंसाली, सनी देओल, टाइगर श्रॉफ, राजकुमार हिरानी, आयुष्मान खुराना, अजय देवगन और मधुर भंडारकर जैसे स्लैब्स को भी इस अवसर पर बुलाया गया है। वहीं साउथ इंडस्ट्री से भी कई स्टार्स को आमंत्रित किया गया, जिसमें रजनीकांत, प्रभास, चिरंजीवी, मोहनलाल, धनुष, यश और ऋषभ शेट्टी का नाम शामिल है। इसके साथ स्पोर्ट्स फिगर्स में सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का नाम सामने आ चुका है और अनुमान है कि अभी और भी कई खिलाड़ियों को बुलावा दिया जा सकता है। इसके अलावा मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, गौतम अडानी और रतन टाटा जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट को भी याद रखा गया है। और इनवाइट किए गए प्रमुख पॉलिटिशियंस की अगर बात करें तो इस लिस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, मनमोहन सिंह, एचडी देवेगौड़ा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और भाजपा के मुरली मनोहर जोशी का नाम दिखाई देता है। दोस्तों, 22 जनवरी का दिन भारत के लिए एक बहुत बड़े त्योहार की तरह होने वाला है। जो लोग रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन इसके साथ साथ जो लोग अपने घरों में रह जाएंगे वो भी इस दिन को दिवाली की तरह सेलिब्रेट करने वाले हैं। बता दें कि जिस तरह हर साल लोगों के घरों में दिवाली की तैयारी होती है, ठीक वैसे ही देश भर में लोग रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारी कर रहे हैं। घरों की साफ सफाई से लेकर उन्हें सजाने तक का काम शुरू हो चुका है। और अगर आपको 22 जनवरी के दिन आतिशबाजी भी देखने को मिल जाए तो चौंकिएगा मत, क्योंकि जैसे हमने बताया लोग इस दिन की तैयारी दिवाली की तरह कर रहे हैं। वैसे आप लोगों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को सेलिब्रेट करने का क्या प्लान बनाया है और आप में से कौन कौन रामलला के दर्शन के लिए जाने वाले हैं, कमेंट में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।